हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं और अब आकर उस आदमी ने। अचानक से बिजली कड़की और उसके शब्द बीच में ही अधूरे रह गए। रात के 11 बजे का समय था। जनवरी की सर्द रात थी और ऐसे में वो अपने घर के बाहर सड़क के किनारे खड़ी थी। उसका शरीर जोरों से कांप रहा था और बारिश की बूंदों के साथ उसके आंसू भी जमीन पर टपक रहे थे। यकीन नहीं होता, नितिन मुझसे दिलो जान से प्यार करता था। 5 साल में उसने कभी मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी, लेकिन आज उसने मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया, वो भी उस लड़की के लिए जिसका अगला पिछला कुछ नहीं पता। मैं पिंटू को लेकर आती हूँ। मैं उस बेवफा इंसान के पास अपने बच्चे को एक दिन नहीं छोड़ने वाली। ये कहकर वो वापस अपने घर की ओर रवाना हो गई। घर पहुंचकर उसने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, सामने का मंजर देख उसकी दिल की धड़कनें रुक गईं। उसका पति उसके 4 साल के बच्चे के पास बैठा हुआ उसके हाथ का मांस चबा रहा था। उसकी आंखें लाल अंगारों की जैसी थीं और पूरे बेड पर खून फैला हुआ था। नहीं! रवि अपनी कार से ऑफिस से घर लौट रहा था। उसे रोजाना एक ब्रिज से होकर गुजरना पड़ता था। आज जब उसकी गाड़ी ब्रिज पर आ लगी तो उसने एक अजीब दृश्य देखा। ये कौन है? ब्रिज की रेलिंग पर एक लड़की खड़ी थी। उसने हल्की नेट की नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिससे उसका गोरा चमकता हुआ बदन बहुत ही आकर्षित लग रहा था। ए, तुम वहां क्या कर रही हो? रवि ने कार रोकी। वो लड़की अपने कदम आगे बढ़ाने ही वाली थी कि तभी रुक जाओ। रवि ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया और इसी बीच उनकी एक दूसरे से नजरें मिली। रवि को उसकी आंखों में अजीब सी चमक दिख रही थी। क्यों रोक लिया तुमने मुझे? कौन हो तुम? मैं जो कोई भी हूँ, लेकिन जो आप करने जा रही थी वो ठीक नहीं था। मेरे लिए यही ठीक था। मुझे नहीं लगता कि अब मेरी जिंदगी में जीने लायक कुछ भी बचा है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? कौन हो तुम? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मेरा नाम स्वरागिनी है। मुझे एक लड़के से बहुत प्यार था, लेकिन मेरे घर वालों को वो पसंद नहीं था। मैंने उसके साथ भागकर शादी करने की सोची। उसके कहने पर मैंने घर से कीमती गहने चुराए और उसके पास पहुंची, लेकिन वो मुझे धोखा देकर उन सारे गहनों को लेकर भाग गया। ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। ये सुनकर स्वरागिनी ने रवि का हाथ थाम लिया और उसकी आंखों में झांक कर बोली, मैं अब घर भी वापस नहीं जा सकती। पापा मुझे वापस नहीं अपनाएंगे। इससे तो अब मेरा मर जाना ही बेहतर होगा। उसकी आंखों में रवि को एक लाल सी चमक दिखाई दी और वो उससे अचानक बोल पड़ा, तुम मेरे घर चल सकती हो, वहां तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। उसकी बातें सुनते ही स्वरागिनी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान झलक आई। रवि ने उसको कार में बैठाया और अपने घर पहुंचा। ये है मेरा घर। उम्मीद है तुम्हें यहाँ रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी। जी शुक्रिया। वो दोनों घर के अंदर पहुंचे तो इस वक्त वहां कोई नहीं था। आपकी फैमिली कहाँ है? फिलहाल मैं घर पर अकेला हूँ। मेरी बीवी इस टाइम मायके गई है। उसकी बात सुनकर वो उसके करीब आ गई और आंखों में आंखें डालकर बोली, आज से आपको उसकी कमी महसूस नहीं होगी। उसकी आंखें लाल लाल चमक उठी और रवि के ऊपर उसका जादू चल गया। उसने उसका हाथ थामा और फिर उसको अपने कमरे की तरफ ले गया। कमरे में जाते ही उसने शरारती मुस्कान दी और फिर रवि को कमरे के बाहर धक्का दे दिया। अरे, थोड़ा सब्र रखो। ऐसा कहकर उसने रवि के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन रवि ने इसका बुरा नहीं माना और स्माइल करते हुए दरवाजे को पीटा। अरे खोलो ना, ये क्या बचपना है। उसके इतना कहते ही स्वरागिनी ने दरवाजा खोल दिया। स्वरागिनी ने अपनी ड्रेस उतारकर एक बहुत ही शॉर्ट नाइटी पहन ली थी। तुम तो इस नाइटी में कयामत लग रही हो। रवि के दिल पर हजारों छुरियां एक साथ चल पड़ी। वो तेजी से उसके करीब आया
और दोनों धड़ाम से बेड पर गिर गए। स्वरागिनी ने रवि की गर्दन पर अपने होठ रखे और फिर कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुबह जब रवि की आंख खुली तो स्वरागिनी उसकी बाहों में सो रही थी। अब उसे थोड़ा होश आने लगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शादीशुदा होते हुए मैंने। उसने इतना कहा ही था कि स्वरागिनी ने आंख खोली। उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर एक मुस्कान दी और कहा, गुड मॉर्निंग मेरी जान। अचानक से रवि का बिहेवियर फिर से बदल गया और वो भी स्माइल करते हुए बोला, मॉर्निंग माय लव। रवि पूरी तरह से उसके वश में हो चुका था। वो सारा दिन घर पर स्वरागिनी के साथ रहकर गुजार दिया। रात होने पर डोरबेल बजी और रवि का उस पर ध्यान गया। इस समय कौन आया होगा? रवि उठकर दरवाजे पर गया और स्वरागिनी भी उसके पीछे पीछे हो ली। रवि ने दरवाजा खोला तो सच में वहां पर रश्मि खड़ी थी। रवि, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। ऐसा कहते हुए रश्मि रवि के गले लग गई। अपनी आंखें बंद किए वो रवि की बाहों में सुकून महसूस कर रही थी। फिर जैसे ही वो रवि से अलग हुई तो उसकी नजर स्वरागिनी पर पड़ी। उसने सवालिया नजरों से रवि की तरफ देखा और पूछा, ये कौन है रवि? ये स्वरागिनी है। कौन स्वरागिनी? और ये इतनी सुबह सुबह यहाँ हमारे घर पर क्या कर रही है? क्योंकि अब ये यहीं रहेगी। मैं इसके बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। रवि, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं बीवी हूँ तुम्हारी और तुम मेरे ही सामने इस अनजान लड़की को घर में रखने की बात कर रहे हो? इस पर स्वरागिनी ने रवि की तरफ गुस्से से देखा और रवि ने रश्मि को धक्का दे दिया। तुम्हें कोई हक नहीं इसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलने का। अब इस घर में पलट कर भी मत आना। ये कहकर उसने रश्मि को घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। रश्मि की समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे करे तो क्या करे। रवि, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे लिए खाने का इंतजाम करके आओ ना। मेरी जान, बताओ क्या खाना चाहोगी? स्वरागिनी ने एक बार फिर से उसकी आंखों में देखकर एक मुस्कान दी और फिर रवि भी मुस्कुराता हुआ वहां से निकल गया। उनके घर के ठीक पीछे एक कब्रिस्तान बना हुआ था। रवि घर से निकलकर उस कब्रिस्तान की तरफ बढ़ गया। रश्मि अभी भी घर के बाहर कुछ फासले पर खड़ी थी। ये रवि इतनी रात में कब्रिस्तान में क्यों जा रहे हैं? वो भी अब दबे पांव उसके पीछे हो ली। रवि ने कब्रिस्तान के अंदर बेझिझक कदम बढ़ा दिए, लेकिन रश्मि गेट के पास छिपकर उसे देखने लगी। लगता है ये कब्र ठीक रहेगी। रवि ने देखा कि एक कब्र काफी नई दिखाई दे रही थी। उसने अपने हाथ की मदद से कब्र की मिट्टी को हटाना शुरू किया। ये क्या कर रहे हैं? क्या हो गया है इनको? रवि ने कब्र खोदकर मुर्दे का हाथ बाहर निकाला। उसने एक दो झटके मारकर उसके हाथ को शरीर से अलग कर दिया। हो गया इंतजाम। उस टूटे हाथ को लेकर वो अपने घर की तरफ चल दिया। रवि घर के अंदर चला गया और रश्मि अब उस खिड़की के पास आ गई। वहां जाकर उसने झांक कर देखा। हे भगवान! रवि और स्वरागिनी दोनों उस मुर्दे के हाथ का मांस खा रहे थे। ये देखकर रश्मि का कलेजा मुंह को आ गया। वो फौरन वहां से भाग निकली। वो सीधा पास के एक मंदिर में पहुंची। उसके बाहर उसे एक तांत्रिक बाबा बैठे हुए नजर आए। बाबा, मेरे पति मुसीबत में हैं। मेरी मदद कीजिए। क्या परेशानी है तुझे? मेरे पति पर एक डायन ने जादू कर दिया है। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है और अब उन्होंने उसी को अपनी पत्नी मान लिया है। वो खाने की जगह कच्चे इंसानी मांस को खा रहे हैं। उनकी आंखों में भी अजीब सी चमक आती जा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तुम्हारे पति के साथ शायद स्वरागिनी है। कौन है ये स्वरागिनी? वो एक डायन है। एक ऐसी डायन जिसे शादीशुदा मर्दों को शिकार बनाने में मजा आता है। वो उनके दिमाग पर काबू पा लेती है। उसके बाद वो आदमी
उसी की सुनता है और अपने असली परिवार को पूरी तरह से भूल जाता है। कुछ दिन उसके साथ रहने के बाद वो उस मर्द को भी खत्म कर देती है और नए शिकार की तलाश में निकल पड़ती है। बाबा, आप मेरे साथ चलिए और उसको मेरे घर से निकाल दीजिए। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो तुम्हारा पति मुझे भी जान से मार सकता है, क्योंकि वो पूरी तरह से उसके वश में है। तो फिर आप ही बताइए मैं क्या करूं? वो रोजाना 12 बजे से 1 बजे के बीच एक अकेले कमरे में बैठकर शैतानों के देव की पूजा करती है। उस समय वो अपने असली रूप में आती है। अगर उस हालत में तुम्हारे पति ने उसको देख लिया तो उसके ऊपर से जादू का असर खत्म हो जाएगा और उसी समय तुम उसको खत्म भी कर सकती हो। ये सुनकर रश्मि वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गई। रवि, मैं अपने देवता की पूजा करके आ रही हूँ। तुम अपने कमरे में ही वेट करना, वहां मत आ जाना, ठीक है? ठीक है मेरी जान, जो आपका हुक्म हो। ये कहकर स्वरागिनी कमरे से निकली और बाहर से कुंडी लगा दी। फिर वो दूसरे कमरे में गई, जहां पर पहले से ही काले रंग का एक गोल घेरा बना हुआ था। उसके अंदर एक खोपड़ी और मानव शरीर की कुछ हड्डियां रखी थीं। वो उस घेरे में जाकर अपने हाथों को जोड़कर मुंह ही मुंह में किसी मंत्र का जाप करने लगी। अब मौसम अचानक से बिगड़ गया और बिजली कड़कने लगी। वो अब अपने असली रूप में आई और बहुत भयानक दिखने लगी। चेहरे पर पूरी तरह से बुढ़ापा आ गया और शरीर कांपने लगा था। तभी किसी ने रवि के कमरे का दरवाजा खोला। कौन है? रवि ने देखा तो सामने रश्मि खड़ी थी। तुम फिर से यहाँ आ गई? समझ नहीं आता क्या कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है? नहीं जाऊंगी, ये घर मेरा भी है और अब मैं उसको जान से मार दूंगी। ये कहकर उसने रवि को अपने हाथ में पकड़ा चाकू दिखाया। ये चाकू के साथ तुम क्या कर रही हो? उसे मारने जा रही हूँ। ये कहकर रश्मि स्वरागिनी के कमरे की तरफ चली गई और रवि ने टेबल से फ्लावर वास उठाया और रश्मि के पीछे भागा। रुक जाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैं कहता हूँ रुक जाओ वरना। उसने वास रश्मि को मारने के लिए ऊपर उठा लिया था, लेकिन तभी उसने देखा कि सामने एक बेहद बदसूरत बुढ़िया बैठी हुई है। स्वरागिनी, ये तुम हो? उसे देखकर स्वरागिनी को गुस्सा आ गया और वो बोली, तुमसे कहा था कि कमरे से बाहर नहीं आना। किसने खोला तुम्हारा दरवाजा? मैंने खोला। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। स्वरागिनी उठी और रश्मि की तरफ भागी। तभी रवि ने स्वरागिनी के सर पर वास दे मार। मुझे माफ कर दो रश्मि, मैं इसके सम्मोहन में आकर ना जाने क्या क्या कर बैठा। उसने रश्मि को गले लगा लिया और ये दृश्य देखकर स्वरागिनी चिल्ला उठी। तेरी ये हिम्मत! स्वरागिनी ने रवि का गला पकड़ लिया और तभी रश्मि ने मौका देखकर उस चाकू से स्वरागिनी की चोटी काट डाली। नहीं, मेरी चोटी मुझे वापस कर! रश्मि तेजी से कमरे से निकली और किचन में पहुंची। उसने जल्दी से गैस जलाया और चोटी आग पर रख दी। नहीं, रवि, मुझे बचाओ! जैसे ही चोटी में आग लगी, स्वरागिनी के शरीर में भी अपने आप आग लग गई। वो इसी तरह आग में जलती हुई खिड़की से बाहर कूद गई। रश्मि! रवि फिर से रश्मि के गले लग गया और दोनों की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। वो दोनों आग में झुलसती हुई इस चोटी को देखने लगे, जो अब पूरी तरह कोयला बन चुकी थी। सुनसान जंगल, रात के तकरीबन 12 बजे होंगे। एक खूबसूरत दुल्हन पीपल के पेड़ के पास खड़ी थी। उस पेड़ के साथ एक बकरा बंधा हुआ था और उसके पास ही एक तेज धार चाकू जमीन पर पड़ा था। अमीरा डायन, बलि स्वीकार कीजिए। तभी एक खौफनाक हंसी की आवाज फिजा में गूंजी। कहाँ है मेरा शिकार? तभी काले रंग की साड़ी में एक बहुत ही भयानक डायन उसके सामने आकर खड़ी हो गई। बलि दो, मुझे बलि चाहिए।
वरना तुम्हारी कोख से पैदा होने वाला पहला बच्चा मेरा शिकार होगा। ये सुनते ही दुल्हन डर गई। मैं बलि दे रही हूँ, स्वीकार कीजिए। उसने चाकू जमीन से उठाया और बकरे की तरफ बढ़ाया। बकरे का सर एक ही झटके में उसके धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा। तुम्हारी बलि स्वीकार हुई। ये कहकर अमीरा डायन ने बकरे के धड़ को उठाया और वहां से उड़ चली। उस दुल्हन ने उस बकरे की गर्दन उठाई और वहां से चल दी। अरे श्रेया, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई। मम्मी पापा को मैंने तुम्हारे बारे में बताया और उन्होंने कल ही तुमसे मिलने के लिए तुमको घर बुलाया है। हाँ। ओह वाओ, इट्स रियली सुपर गुड न्यूज़ यार। अगले दिन विनीत और श्रेया गांव पहुंच गए। विनीत के मम्मी पापा ने उसका अच्छे से स्वागत किया और खूब ध्यान रखा। एक रात श्रेया अपने कमरे में बैठी थी तो उसको बहुत ही भयानक आवाज आई। आज गांव में शादी है, आज एक और बलि देनी होगी। सुनकर वो भागकर बैल्कनी में गई तो उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अमीरा गांव के घरों पर किसी चील की तरह मंडरा रही थी। तभी उसने ये भी देखा कि एक लड़की दुल्हन बनी हुई हाथ में चाकू लिए जंगल की तरफ जा रही है। ये देख वो तेजी से मम्मी के पास गई। मम्मी जी, ये सब क्या है? मैंने एक भयानक औरत को आसमान में उड़ते हुए देखा और एक दुल्हन को देखा जो कि हाथ में चाकू लिए जंगल की तरफ जा रही है। बेटा, हमारे गांव पर एक श्राप है। तुमने जिस भयानक औरत को उड़ते हुए देखा वो अमीरा डायन है, और जो दुल्हन तुमने देखी उसके जंगल की तरफ जाने की भी एक वजह है। मैं समझी नहीं मम्मी, आप ठीक से बताइए। बहुत सालों पहले यहाँ अमीरा डायन का खौफ फैलना शुरू हुआ था। पहली बार भी ये इसी तरह आसमान में उड़ती नजर आई थी। कुछ दिन उसने किसी पर कोई हमला नहीं किया, लेकिन फिर भी उसकी भयानक आवाज सुनकर सभी के दिल में खौफ पैदा होता जा रहा था। फिर एक रात गांव में एक शादी हुई। तभी अमीरा डायन आकर सबके सर पर मंडराने लगी और बोली, आज से मैं अमीरा डायन बलि लेना शुरू करूंगी। गांव में जब भी कोई शादी होगी उसी रात दुल्हन के हाथों पीपल के पेड़ के पास एक जानवर की बलि दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं किया तो उस दुल्हन का पैदा होने वाला पहला बच्चा मेरा शिकार होगा। ऐसा पहली बार हुआ था कि अमीरा डायन ने किसी को उठाने की बात कही थी। गांव वाले उससे डरकर बात मानने को तैयार थे, लेकिन दुल्हन को इस पर भरोसा नहीं था और उसने कह दिया कि उससे किसी जानवर की बलि नहीं दी जाएगी। जब शादी के बाद कुछ महीनों बाद उसको औलाद हुई, उसी रात अमीरा डायन उस बच्चे को पालने से उठा ले गई। उस घटना के बाद गांव वालों ने उसकी बात मानना शुरू कर दिया। तब से अब तक ऐसा ही होता आ रहा है। अगर इस गांव में किसी की शादी होती है तो उसी रात दुल्हन को अपने हाथों से बलि देनी पड़ती है, वरना भविष्य में अपने बच्चे को खोने का डर रहता है। क्या आप लोगों ने उससे छुटकारा पाने के लिए किसी तांत्रिक या ओझा से मदद नहीं ली? गांव में एक ही तांत्रिक थे, भैरवनाथ। जब बात उन तक पहुंची तो उन्होंने पूरनमासी की रात को अमीरा डायन को खत्म करने की विधि का मुहूर्त रखा। लेकिन पूरनमासी के एक दिन पहले ही बाबा अपनी ही गुफा में मरे हुए पाए गए। तब से हम लोग इस रस्म को निभाते आ रहे हैं। ये सुनकर श्रेया मन में सोचने लगती है। उस तांत्रिक की गुफा में हो सकता है उस डायन से छुटकारा पाने का कोई राज छुपा हो, लेकिन ये लोग अकेले मुझे वहां जाने नहीं देंगे। रात को सबके सो जाने के बाद श्रेया बिना किसी को बताए चुपके से गुफा पहुंच गई। वहां उसको तांत्रिक के पुराने सामान के साथ एक किताब दिखाई दी। वो उस किताब को खोलकर वहीं पढ़ने बैठ गई। ओह, तो ये वजह है कि अमीरा डायन बच्चों को उठाने का नाम लेकर गांव वालों से बलि लेती है। अमीरा डायन का राज पता करके वो
चुपचाप घर वापस पहुंच गई और अगली सुबह मम्मी से बोली, मम्मी जी, हमारी शादी यहीं होगी। मुझे इस घर की बहू बनकर यहीं रहना है, आज से सबके साथ। लेकिन बेटा, तुम तो जानती हो इस गांव की रस्म को, तुम उसको पूरा कर पाओगी? क्या अपने हाथ से एक जानवर की बलि दे पाओगी? वो भी उस समय जब वो भयानक डायन आधी रात को तुम्हारे सामने होगी। मम्मी, मैं कर लूंगी। 2 दिन बाद रात 12 बजे श्रेया दुल्हन बनी अपने हाथों में चाकू लिए जंगल की तरफ जा रही थी। वो एक पीपल के पेड़ के साथ जाकर रुकी, जिसके साथ दिन में ही एक बकरे को बांध दिया गया था। अमीरा डायन, मैं तुम्हें बलि देने के लिए यहाँ आई हूँ, बलि स्वीकार करो। बलि दो, जल्दी से दो, बहुत भूख लगी है। उसकी बात सुनकर श्रेया ने बहुत ही मुश्किल से हिम्मत करके उस बकरे की गर्दन पर चाकू चलाया। गर्दन कटकर जमीन पर गिर गई और अमीरा डायन हंसने लगी। बलि स्वीकार हुई, अब तुम जा सकती हो। कहकर उसने मुर्दा बकरे की टांग पकड़ी और उसको घसीटते हुए वहां से जाने लगी। श्रेया तभी दबे पांव उसका पीछा करने लगी। अमीरा डायन एक गुफा के अंदर चली गई। वहां श्रेया ने देखा कि एक बच्चा जिसकी उम्र 14 साल लग रही थी, वो वहां बैठा हुआ था। उसके पैरों में रस्सी बंधी थी और एक खूंटे से जुड़ी हुई थी। उस बच्चे ने जैसे ही श्रेया को देखा तो वो बोल उठा, आंटी, मुझे बचा लीजिए, इसने मुझे सालों से यहाँ कैद रखा है। तुम यहाँ कैसे आई? श्रेया भागकर उस बच्चे के पास गई और उसके हाथ में जबरदस्ती चाकू थमा दिया। बेटा, अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो अभी इस चाकू से इस डायन को खत्म कर दो। ये चूजा मुझे खत्म करेगा? चाहूँ तो मैं अभी तुम दोनों को खत्म कर सकती हूँ। बेटा, अगर ये तुम्हें खत्म कर सकती तो अभी तक तुम्हें जिंदा क्यों रखती? मैं इसकी मौत का राज पढ़कर आ रही हूँ। अभी ये किसी को मार नहीं सकती। इसको ज्यादा शक्तिशाली होने के लिए 99 जानवरों की बलि चाहिए, वो भी एक नवजात विवाहित दुल्हन के हाथों। लेकिन कोई भी दुल्हन इसको बलि क्यों देगी? इसलिए इसने तुम बच्चों को उठाया और ये बात फैलाई कि अगर नई दुल्हन के हाथों इसे बलि नहीं दी गई तो ये उनके पहले बच्चे को उठा लेगी। इससे इसकी चाल कामयाब हो गई। दरअसल इसकी मौत सिर्फ एक बच्चे के हाथों ही हो सकती है। इसने ये खौफ फैलाया तो गांव के लोगों ने अपने बच्चे को छिपाना शुरू कर दिया और इसके ऊपर से जान का खतरा भी टल गया। अब इस गांव का भविष्य तुम्हारे हाथ में ही है बेटा। हिम्मत करो और खत्म करो इसे। नहीं, ये झूठ बोल रही है, मेरे पास मत आना। उसकी डरती हुई आवाज सुनकर बच्चे को यकीन हो गया कि वो श्रेया सच कह रही है। उसने चाकू अमीरा की तरफ पॉइंट किया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। दूर रहो मुझसे, दूर रहो, वरना खत्म कर दूंगी। ये सुनकर भी वो बच्चा डरा नहीं और बढ़कर उसने एक ही झटके में चाकू उसके पेट में घोंप दिया। जोर की आवाज गुफा में गूंजी और अमीरा डायन हमेशा हमेशा के लिए राख बन गई। श्रेया ने उस बच्चे को शाबाशी दी और अपने साथ लेकर घर पहुंची। फिर उसने विनीत और मम्मी पापा के सामने सब कह सुनाया। तुम बहुत बहादुर हो बहू, तुमने हमेशा के लिए हमारे गांव को अमीरा डायन जैसे खतरे से बेखौफ कर दिया। अगली सुबह उस बच्चे को अपने माँ बाप के पास भेज दिया गया। श्रेया और विनीत खुशी से अपनी मैरिड लाइफ जीने लगे और पूरे गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई।